Hello students, myself Samuel sir. Welcome back in this new topic video. First I would like to congratulate that you all are doing good these days. For this, keep it up. Without any further ado, let's get started. Today we are going to study one of the interesting topic that is based on our Indian Navy Army. And the name of this chapter is Indians Maritime Mentors. This chapter started actually, this chapter has been started one of the boy whose name was Aman. Aman was on tenterhooks since morning and found it difficult to concentrate on his lessons. So, since morning, he was in worry. Tenterhooks means worry about something. If about worry about something, further we will read. We will find out why why Aman was worried. So tenterhooks that means बेचैन होना. तो वो क्यों बेचैन था और ये बेचैन के कारण से फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कंसंट्रेट ऑन हिज लेसन, और वो अपने पढ़ाई पर यानी कि लेसन पर ध्यान नहीं दे पा रहा था. He could not even enjoy the game of cricket that the senior boys played against the team of the neighboring schools and won hands down. Or because of that, that means tenterhook, he even could not enjoy the game of cricket, which was inter-school competitions that happened at that time, and उसमें भी वो ध्यान नहीं दे पा रहा था. तो he was not enjoying of a neighboring school and won hands down, और जिसमें कि उसका स्कूल जीत रहा था तो उनको उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था. He was longing to get home and talk to his uncle Vikrant who was home on a short holiday. तो वो इसलिए चिंता में था because he was longing, यानी कि that means longing means वो एकदम ही लालसा यानी कि बेचैन था. किससे मिलने के लिए, बात करने के लिए अंकल विक्रांत से, यानी कि वो कब वहाँ से जाए, कब अंकल विक्रांत आए, जो कि कुछ समय के लिए वो छुट्टी में आया हुआ था. सो ही वॉज वेरी लॉन्गिंग टू टॉक विथ अंकल विक्रांत. तो उनसे बात करने के लिए वो बेचैन था. अंकल विक्रांत सर्व्ड इन द इंडियन नेवी एंड ही ऑलवेज रिगाल्ड अमन एंड हिज फ्रेंड्स विथ स्टोरी ऑफ हिज वॉइसेस and interesting experiences. That means why he was on tenterhooks. Actually, he was wanted to know, not only wanted to know, but his uncle just whenever he comes to short holiday, he always क्या करते थे, उनको स्टोरी सुनाया करते थे. तो अबाउट क्या चीज़ के, वैभव के बारे में. रिगाल्ड दैट मीन्स वैभव, यानी कि किस चीज़ के, नेवी आर्मी के बारे में, और वहाँ के वॉयजेस दैट मीन्स समुद्री यात्रा के बारे में वो कहानी सुनाते थे. दैट्स वाई ही वॉज वेरी लॉन्गिंग टू मीट अंकल विक्रांत, जस्ट टू वांटेड टू नो अबाउट द स्टोरीज, about the interesting stories of Uncle Vikrant. An interesting experience, यानी कि उनके जो भी अनुभव थे, जो बहुत ही उसको क्या होता था कि बहुत ही उसको इंटरेस्ट, यानी कि उसको बहुत ही इंटरेस्ट लगता था उनके. तो joyous anticipation of the story that awaited him gave wings to Aman's feet and he rushed home as soon as school was over. So that's why during that when he was at the time of school, उस समय ये सारी बातें वो सोच रहा था. दैट्स वाई ही वॉज वेरी लॉन्गिंग टू मीट
अंकल विक्रांत। तो इसीलिए जैसे एंटीसिपेशंस मीन्स जैसे कि उसको पहले से ही मालूम था, क्योंकि जब भी वो घर आते थे उनको एक नई नई कहानी सुनाते थे उनकी समुद्री यात्रा के बारे में, जो कि नेवी आर्मी समुंदर नेवी इंडियन नेवी आर्मी यानी कि भारतीय जिसे हम लोग जल सेना बोलते हैं, तो उसे सुनाया करते थे। तो उसे पहले से ही मालूम था अब अंकल आए हैं, तो इसीलिए वो बेचैन था उस कहानी को सुनने के लिए। और इसी के कारण से जैसे मानो उसके पाँव में जैसे पाँव ना हो, पंख उसके लग गए हों, और उसी से वो सोचकर वो रस्ट होम एज सुन एज स्कूल वॉज ओवर। जैसे ही स्कूल ओवर हो जाता है तो वो बड़ी ही तेजी से घर की ओर वो भागने लगता है। अंकल विक्रांत वॉज इन द वेरेंडा sipping a cup of tea and chatting leisurely with the friends of his when Aman reached his house. तो अंकल विक्रांत वॉज इन द बरंडा, तब देखते हैं जैसे ही एज सुन एज अमन रिच्ड एट होम, तो देखते हैं अंकल विक्रांत को वो बरंडा में बैठे होते हैं और हैविंग अ कप ऑफ टी। तो वो चाय को बड़े आराम से पी रहे थे, साथ में चैटिंग यानी कि दैट मीन्स गपशप करते हुए, तो विद अ फ्रेंड ऑफ हिज। व्हेन अमन रीच्ड हिज हाउस ही स्माइल्ड चेयरफुली एट हिम एंड सेड, और उनके अंकल है ना उसकी ओर देखते हैं, ही लुक्ड एट द अमन और स्माइल करते चेयरफुली, दैट मीन्स एकदम ही वो खुशी खुशी उसके ऊपर उनको देखते हैं और मुस्कुराते। तो उनको पूछते कि नॉट प्लेइंग फुटबॉल दिस इवनिंग, अमन शुक हिज हेड वेहेमेंटली, दैट मीन्स बड़े ही जोरदार ढंग से, दैट मीन्स वेहेमेंटली बड़े ही जोरदार ढंग से वो अपने सर को हिलाते हैं जब व्हेन हिज अंकल आस्क्ड हिम कि आप यू डोंट वांट टू गो टू फुटबॉल, लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हिज अंकल आस्क्ड। तो पूछते हैं कि आज फुटबॉल खेलने आप नहीं जाओगे करके। तो क्या बोलता है अमन, क्या बोलते हैं अमन, नो यू प्रॉमिस मी दैट यू वुड टेल मी ऑल अबाउट योर वर्क एंड यू कांट बैक आउट नाउ। तो अमन कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा करके वो कहता है। तो आपने तो प्रॉमिस किया था, यू हैड प्रॉमिस्ड टू मी दैट यू आर गोइंग यू विल टेल अ स्टोरी करके पूछता है, यू विल टेल अ स्टोरी अबाउट योर वर्क एंड अबाउट योर एक्सपीरियंस, अबाउट योर वॉयजेस, उसके बारे में, समुद्री यात्रा के बारे में, आपके अनुभव के बारे में आप कहानी सुनाओगे करके आपने तो प्रॉमिस किए थे करके कहते हैं। तो आप अपने वादा से पीछे नहीं हट सकते करके अमन सेड टू हिज विक्रांत अंकल। तो आई डोंट मीन टू सेड अंकल विक्रांत, मेरा ये मतलब नहीं है करके अंकल विक्रांत कहते हैं। माय फ्रेंड नरेन, वो पॉइंटिंग करके अपने दोस्त को उंगली करते हुए उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि हु ऑल्सो वर्क विथ मी एंड इज पोस्टेड ऑन द सेम शिप एंड आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड टेल यू ऑल दैट यू विश टू नो। तो वो कहते हैं कि यस, मैं आपके वाट एवर द क्वेश्चंस दैट यू हैव, आपके पास जो भी प्रश्न हैं वो सारे, ऑल दैट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू गिव आंसर। और बोलते हैं, तो बोलने के बाद दिस द मैन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेवी, और ये भी बोलते हैं कि जो मेरे ये दोस्त है वो भी सेम जिस जगह में मैं हूँ उसी शिप में ये भी तैनात है करके कहते हैं। द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेवी इज टू प्रोटेक्ट द कोस्ट लाइन सो दैट एनिमीज डोंट टारगेट अस, इजंट इट, आस्क्ड अमन। तो अमन कहता है कि
नेवी का मेन जिम्मेवारी, नेवी आर्मी का मेन जिम्मेवारी क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द कोस्ट लाइन। दैट मीन्स कोस्ट लाइन, इट मीन्स दैट तट रेखा, जो समुद्री किनारा, जो समुद्री रेखा होती है उसकी रक्षा करना। तो उसकी रक्षा करना दैट मीन्स समुद्री यात्रा के द्वारा, समुद्री मार्गों के द्वारा कोई भी एनिमीज क्या होता है, किसी भी कंट्री में यानी कि अपने देश के अंदर घुस सकता है करके वो अमन कहता है। तो इसीलिए उसकी सुरक्षा करना एक नेवी आर्मी का सबसे फर्स्ट ड्यूटी होता है। क्या सही बात है ना करके कौन पूछता है? सॉरी, अमन कहता है। किसको? उनके अंकल विक्रांत और उनके फ्रेंड्स को। Uncle nodded and said, "You know, Aman, our country has abundant oceanic wealth comprising a little number of island territories. Over 100,000 ships pass through the international shipping lanes of this region every year." तो अमन की बातों को सुनकर उनके अंकल क्या करते हैं? अपने सर को हिलाते हैं। नोडेड, नोडेड का मतलब सर को हाँ में कहना। इट्स अ साइन ऑफ सेइंग यस। तो नोडेड दैट मीन्स। तो यू नो अमन, तो उनको बताते क्या आप अमन, आपको मालूम है आवर कंट्री हैज़ एबंडेंट ओशनिक वेल्थ, हमारे ओशनिक वेल्थ दैट मीन्स बहुत से यहाँ पे ओशनिक वेल्थ पाए जाते हैं। हमारे बहुत ही ओशनिक वेल्थ भरा पड़ा है। कंप्राइजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ आइलैंड्स टेरिटरीज। ओशनिक वेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि हीरे जवाहरात, इसको नहीं बोला गया है। इट मीन्स दैट अ लार्ज नंबर ऑफ आइलैंड टेरिटरीज और ओवर 100,000 शिप्स पास थ्रू द इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स ऑफ द रीजन एवरी ईयर। और हर एक साल, लेंस के मीन्स गलियाँ, तो समुद्र के में जो शिपिंग लेन्स है, गलियाँ हैं, उसमें से हर एक साल बहुत सारे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय शिप 100,000 शिप्स आते जाते रहते हैं। तो अबाउट 1,000 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इज शिप्ड एनुअली अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम द ओल्ड वेल्स ऑफ द पर्शियन गल्फ्स थ्रू द वाटर्स क्लोज टू इंडिया। तो डैट मीन्स इंडिया के तटीय भागों से जो पार्शियन गल्फ्स, जिसे हम लोग पार्शियन गल्फ्स डैट मीन्स ईरानी खाड़ी, यानी कि ईरान की जो खाड़ी से वो तेल पूरे वर्ल्ड में 1,000 मिलियन टन्स ऑयल शिपिंग किया जाता है, समुद्री जल मार्ग के द्वारा भारत के नज़दीक से होते हुए जाता है। तो ये चीज़ों को, ये चीज़ें, एंड नॉट ओनली डैट, इतना ही नहीं, सेड अंकल्स फ्रेंड्स नरेन, fishing, seafood industries, oil and gas from offsprings, oil rigs, salt, fuels, minerals from the seabed and tidal electricity generation are other benefits that we derive from the seas and oceans। यानी ओशंस और सी, महासागर और समुंदर से हम लोगों को और भी क्या बेनिफिट है कि यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती है और जिससे कि बहुत से लोगों का जीविका चलता है। और विच इज़ कॉल्ड सी फूड, और ये सी फूड दैट इज़ अटैच्ड विद द सी फूड इंडस्ट्रीज। यहाँ पर ऑयल, गैस फ्रॉम ऑफ सोर्स, ऑयल रिग्स, सॉल्ट, फ्यूल्स और मिनरल्स, ये सारे पाए जाते हैं समुंदर के तल पर। और टाइडल इलेक्ट्रिसिटी, और समुंदर के, महासागर के लहरों, समुंदर के लहरों द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी किया जाता है। तो दीज आर द बेनिफिट दैट वी आर गॉट बाय सी एंड ओशंस। तो ये चीज़ है बेनिफिट जिससे कि हमें लाभ है। So we are entrusted with the responsibility of protecting not only the coastline but also the plentiful natural resources that we have। तो यहाँ पर यही बताया गया है
कि हम लोग का ना केवल ये एंट्रस्टेड मीन्स सौंपना, इट मीन्स हमें ये सारे चीज़ें की जिम्मेवारी है। सिर्फ तट की रक्षा करना सिर्फ नहीं, लेकिन ये सारे रिसोर्सेस की भी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। प्लेंटीफुल नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत सारे बहुतायत रूप में जो भी प्राकृतिक रिसोर्सेज विच आई रिसेंटली सेड अबाउट द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। तो ये चीज़ों को हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे हमें देखना पड़ता है। बिसाइड दिस द इंडियन नेवी इज ऑल्सो कैटलिस्ट फॉर पीस। इसके अलावा इंडियन नेवी इज ऑल्सो कैटलिस्ट फॉर पीस। कैटलिस्ट दैट मीन्स बनाए रखना या उत्प्रेरक बोल सकते हैं, जिस जो कि शांति बनाए रखता है। हमारे जो इंडियन नेवी है वो हमेशा शांति प्रिय है और शांति बनाए रखते हैं। ट्रैंक्विलिटी एंड स्टेबिलिटी, और इनमें हमारे नौसेना में स्थिरता है, शांति बनाए रखने में उनकी स्थिरता है। तो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सपोर्ट टू स्मॉलर नेशंस when these nations are in need of humanitarian assistance and relief from natural calamities such as tsunami, floods and cyclones. Humanitarians, that means humanitarian का मतलब होता है परोपकारी। तो कभी कभार क्या होता है, हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, कभी कभार क्या होता है, tsunami, at the time of tsunami, flood or a cyclone, during this time, तो हमारे जो नौसेना है वो ह्यूमिटेरियन यानी कि परोपकारी है। तो वो हमेशा रिलीफ के लिए, हमेशा सहायता के लिए अपने पड़ोसी मुल्क को वो हमेशा ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ दैट कैलमिटीज़, जो आपातकाल स्थिति जो कि प्राकृतिक रूप से होती है, सुनामी, बाढ़ और साइक्लोन के कारण, तो अपने पड़ोसी मुल्क को भी वो हमेशा सहायता करने में तत्पर रहता है। अमन सेट लॉस्ट इन थॉट फॉर ए मोमेंट व्हाट ए ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी द इंडियन नेवी हैड। तो ये बात को सुनकर वो लॉस्ट इन थॉट फॉर ए मोमेंट, कुछ देर के लिए वो ख्यालों में डूब जाता है। विथ ए ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी द इंडियन नेवी हैड, वो ख्यालों में क्यों डूबता है? बिकॉज वो जब ये बातों को व्हेन ही केम टू नो अबाउट द रेस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ मच द रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट इंडियन नेवी हैड, तो इंडियन नेवी का कितना इंडियन नेवी का कितना जिम्मेवारी है, ये बातों को सुनकर वो ख्याल में डूब जाता। नो वंडर हिज अंकल लुक प्री ऑक्युपाइड समटाइम्स, इसीलिए उसके अंकल प्री ऑक्युपाइड यानी कि दैट मीन्स ध्यान मगन हो जाना, किसी बात को लेकर वो चिंता में ध्यान मगन हो जाना। तो इसीलिए ये सारे बहुत सारे दीज आर द सेवरल रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट हिज अंकल हैड। तो अंकल के पास ये सारी जिम्मेवारियाँ थी जिसे उन्हें ध्यान मगन कभी कभार बेचैन रहना पड़ता था। सडनली ही सेट अप स्ट्रेट, ये बात को सोचकर वो अचानक वो खड़े हो जाता है, ही सेट अप स्ट्रेट, और बैठ जाता है और सीधा बैठ जाता है। हाउ मैनी शिप्स डू यू हैव इन द नेवी अंकल, ही आस्क्ड। तो उसे पूछता है कि अमन आस्क्ड टू हिज अंकल कि हमारे इंडिया में कितने शिप है करके। तो द इंडियन नेवी इज अ फॉर्मिडेबल फोर्स टुडे, अंकल विक्रांत प्राउडली, यानी कि बड़े ही गर्व के साथ कहते हैं, हमारे पास इंडियन नेवी के पास एकदम दिल को दहला देने वाला फोर्स आज के दौर पर है। वी हैव 141 शिप्स एंड सबमरीन्स एंड मोर देन 200 एयरक्राफ्ट। सो लड़ाकू विमान 200 एयरक्राफ्ट है, 141 शिप्स हैं एंड सबमरीन्स हैं। तो सबमरीन्स जो पनडुब्बी जिसे बोलते, जो पानी के नीचे से होते हुए जाता है, लड़ाकू पनडुब्बी जिसमें मिसाइल छोड़ने की प्रतिभा है। आवर इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट नेवी,
in the world now. तो हमारे जो नौसेना नेवी फोर्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड 5th नंबर पर, 5th लार्जेस्ट नेवी आता है. I admire your uniform, said Aman with a shy smile. I think you really look very handsome in it. तो I admire your uniform. मैं आपका यूनिफॉर्म बहुत पसंद करता हूँ. said Aman with a shy smile. यानी कि बड़े ही वो shy smile के साथ उसके अंकल को कहते हैं. I think you really look very handsome. मुझे लगता है आप इसमें बहुत ही हैंडसम दिखते हो. And Aman said, and Uncle Vikrant said, "Thank you," said Uncle and Naren together. और नरेन भी कहते हैं, यानी कि his friend. But do you know what our motto is? हम लोग का motto, that means आदर्श, यानी कि नौसेना का क्या आदर्श है? It is Sahano Varuna, a Sanskrit saying which means, "May the Lord of the oceans be auspicious unto us." तो मोटो दैट मीन्स सानो वरुणा, संस्कृत सेइंग विच मीन्स मे द लॉर्ड ऑफ द ओशंस बी ऑस्पिशियस अनटू अस. ऑस्पिशियस दैट मीन्स सौभाग्यशाली. मे द लॉर्ड ऑफ द ओशन बी ऑस्पिशियस अनटू अस. दिस इज द टाइप ऑफ ब्लेसिंग that asking for Lord of the oceans whenever the voyages begins. This much for today. See you in the next video. Till then, goodbye and take care.